आपकी स्लेट को साफ कर देता है, आपको याद ही नहीं रहता। अरे आप ये उसका अद्भुत कार्य है। मालूम है आप और हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी सोच क्या है? दुष्ट है। कैसी है? कोई नहीं बोल रहा, सारे दुष्ट ही है यहाँ पे, कोई नहीं बोल रहा। अरे सच्चाई बोलने की हिम्मत रखो, क्यों नहीं बोलते सच्चाई? हम अभी शोभा बांट रही थी, एलिया ने बोला बुढ़िया को, पहले एक केक बना, रोटी बना, मेरे लिए ला। अरे कैसा खुदगर्ज था, कितना सेल्फिश है ये। बोलेंगे बुढ़ा मैं हमारे लिए आखिरी फूल का है, हम खाएंगे और मर जाएंगे। अरे उसने क्या कहा? पहले मेरे लिए ला। आज परमेश्वर के लिए लाने के लिए कितने तैयार है, मांगने के लिए तैयार है। मुझे दे दे प्रभु, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए ये कर। अरे कलीसिया में आते हो तो परमेश्वर को देने के लिए आते हो। 6 दिन आपके लिए मांगने के लिए, आज धन्यवाद का बलिदान देने आते हो। प्रभु तूने हफ्ता भर जीवित रखा, मेरी हर जरूरत को पूरा किया, ये उसका कार्य है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। भजन संहिता 50 का 14, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मददें पूरी कर। जो उसने तुझे आज्ञा दी है तो तू कर, बाकी वो करेगा। आज का मैं अनुमान नहीं बताऊंगा, मैसेज का टाइटल नहीं बताऊंगा, अंत में बताऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, कैसे हैं हम? बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, दुष्ट है। क्यों नहीं सच्चाई को ग्रहण करते? अरे सुंदर तो हो, परमेश्वर का भवन हो। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। जिस भवन में, जिस देह में परमेश्वर की आत्मा वास करती है, सबसे सुंदर है, अद्भुत है। लेकिन शीशे के पीछे भी देखो, कुछ दिखता है? कभी जो लुकिंग ग्लास है, हम उसकी फ्रंट साइड को देखते हैं, फिर बैक साइड को देखा, कुछ दिखता है? उस शीशे की बैक साइड को देखो। आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपके और हमारे हृदय शुद्ध है? अपने आप जवाब दो। एक बंदे ने नाक हिला के बता दिया, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा। क्या आपके हमारे हृदय शुद्ध है, पवित्र है? किसी की हाँ की आवाज नहीं निकली, या अभी भी बुराई और दुष्टता से भरे हुए? मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। क्या अभी भी इस गंदगी में फंसे और धंसे? प्रभु का वचन कहता है कि सही बातों से ऊपर हमारा हृदय धोखाधड़ी वाला है। Above all, our heart is deceitful. यिर्मयाह 17 का 9। ये बात सच है, हमारा हृदय धोखाधड़ी वाला है। एक मिनट में खर्च करके काम क्या कर देना? अरे इस बात की बताने की क्या जरूरत है? बापू को बताओ, मम्मी को क्या बताओ? अरे कमाल, चुपचाप कर ले, यही तो कर रहे हैं हम। सच यही है कि एक मसीह के रूप में आप एक अलग किए गए बर्तन हैं। एज ए क्रिश्चियन यू आर सेपरेटेड फॉर गॉड्स यूज। चुने हुए हैं आप, परमेश्वर के बुलाए, चुने और ठहराए गए हैं। अरे एक पवित्र बर्तन करके उसने ठहराया, आपको अलग किया है और परमेश्वर के लिए सच्चाई और धार्मिक रूप से जीने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने किसके लिए रचा आपको? उसने अपने आनंद के लिए रचा। क्या हम इस बात को जानते हैं? हमें तो अपने आनंद की पड़ी है, अपनी खुदगर्जी की पड़ी है। मेरे मैनू है चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे लिए, मेरे लिए। बिल्कुल ठीक बात, कोई मांगना गलत नहीं। लेकिन क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा हूँ? पवित्र जीवन जी रहा हूँ? शुद्ध हूँ मैं? आपको पता ही नहीं आप क्या हो।
हम तो दाऊद के जीवन को देखते हैं तो उसके बाद छोटे से जीवन को देखते हैं जो वो फेस्टिवल में शामिल हो। हम उसके उस चरित्र को नहीं देखते कि जब उसको पता लग गया शमूएल ने उसको बोला कि ये तूने क्या किया, उसके बाद उसने वो गलतियां नहीं की। हम तो जानने के बाद भी बार बार वही गलतियां करते हैं, उन्हें करने की इच्छा रहती है। बुराई और दुष्टता को आपके हृदय में नहीं पाया जाना चाहिए। आप परमेश्वर के अलग किए गए बर्तन हैं। God has separated you. He has set you apart for His own glory, for His own purposes. उसने अपनी महिमा के लिए, अपने आनंद के लिए तुमको अलग किया है। जानते हैं इस बात को? क्या हमारा जानना जरूरी है? आपको अपने आप को, अपने हृदय को वचन के द्वारा अवश्य ही शुद्ध रखना है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध रखना है। इसका मतलब वचन शुद्ध करता है, पवित्र करता है, साफ करता है। क्योंकि मत्ती 5:8 यीशु ने इस प्रकार कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमें पता तो है, फिर भी हम दुष्टता में दसे रहते हैं। आज एक बात बोले, चुनाव आपका है, निर्णय आपका है, आज चुनाव करो। नहीं प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि तू मेरी मदद करने के लिए तैयार है, तूने मुझे अपने मकसदों के लिए ठहराया है, अलग किया है। हम जानते हैं, हम तो जहां अपना फायदा देखते हैं वहीं लुढ़क जाते हैं और वहीं अपना हेराफेरी कर जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, छल कपट कर जाते हैं, दुष्टता की व्यवहार करते हैं। अगर नए जन्मे होने के बाद भी, नया जन्म आपका हुआ है, सच बात यही है, आप नए जन्मे होने के बाद भी आपका हृदय अभी भी बुरी वस्तुओं के लिए लोभ से भरा हुआ है। अभी भी यदि आपका हृदय बुरी वस्तुओं के लिए लोभ से भरा हुआ है तो कुछ गलत है भाई, कुछ गलत है। जब गलत करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, बिल्ली की तरह आंख बंद कर लेते हैं, बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पीते हैं। जब गलत करते हैं तो वो समझते हैं मेरे कोई देखे नहीं था, बिल्ली दूध पीती है ना, आंख बंद कर लेती है, और वो समझते हैं मेरे कोई देखना। सच में हमारा हाल यही है। परमेश्वर हमसे चाहता है, यहां पर एक बदलाव की आवश्यकता है। किसकी? चेंज की, एक बदलाव की, एक तब्दीली की आवश्यकता है। इसके विषय में अपना मन बनाइए। Unless you are willing, मैं इसको वचन के साथ ला रहा हूं, ये शायद एक बोले तो यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इसका मतलब तुम इच्छुक हो। ये क्या तुम इच्छुक हो मानने के लिए? यहां परमेश्वर ने हमें चुनाव दे दिया। आप देखो कि तेरी इच्छा है, चुनाव तो परमेश्वर ने उसी समय दे दिया जब आदम को उसकी इच्छा अनुसार जीने का दान दे दिया। सच बात तो यही, अपने आप को बिना देरी किए हुए मनन और उपवास लगातार करने की आवश्यकता है। आपको मनन करने पर प्रभु के वचन पर और उपवास रखने की। उपवास में क्या करते हैं आप? भोजन जो आपके देह के लिए जरूरी है उसको छोड़ देते हैं। प्रभु के वचन आपको शुद्ध करना है, उपवास आपको पवित्र रहने में आपकी मदद करना है। ये शुरुआत होती है जब आप उन बातों को छोड़ देते हो, और उस समय जब आप उपवास रखते हो, वो समय परमेश्वर के साथ बिताते हो। प्रभु मेरी तू मदद कर, नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर आपकी बात सुन रहा है। क्या तुम नहीं जानते? पहला कुरिन्थियों 3:16-19, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, देख मैं तेरे अंदर हूं। अब जहां परमेश्वर रहता है वो पवित्र रहना चाहिए, नहीं? परमेश्वर पवित्र है, वो हमको भी पवित्र, हमसे भी पवित्रता चाहता है। जब आप आपका हक दे देते हैं ना, आपकी जिम्मेदारी, मेरे को परमेश्वर देना चाहता है, ये करो, हक को छोड़ दो, आपका कोई हक नहीं है।
यू हैव नो राइट, यू ओनली हैव रिस्पांसिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन के प्रति। प्रभु मैं तेरा वचन मानूंगा, मालूम है आप उसकी बात मानो जो मैंने कहा, वो कभी किसी भी वस्तु की घड़ी नहीं छोड़ेंगे। अरे दो तो सही, यहाँ तो पर्स तक हाथ नहीं जा रहा। 100-2000 के बीच, 10 रुपया 10,000-2000 के बीच में झगड़ा हो। आप पिछले हफ्ते नहीं देना, मैंने बताया मैं जा रहा था, मैं किसी का नाम नहीं कहेगा, 500 रुपये को सारे वो 10 का नया नोट दिखा सड़क के ऊपर, ऐसे हाथ पैर रखे हैं उसके ऊपर, इधर उधर कोई डालना, ऐसे डाल के जेब में डाल दिया। अब वो नोट जब जेब में डाल लिया तो उस गलती से उस जेब में 2,000 के नोट थे, तो 2,000 के नोट ने धक्का मार के कहा, अबे बदतमीज, औकात तो जान, कहां आया तुम, तेरे को अपना स्थान नहीं पता। बड़ा गुस्सा आया उसको 10 के नोट, कहता चुप, 10 का नोट हल्ला मचा के बोला चुप। अबे इसकी क्या औकात, 10 का नोट को 2,000 के सामने हल्ला मचा दे। 10 का नोट पता क्या कह रहे हैं उसको, कह रहा है तेरी इज्जत है, तेरा बहुत मान है, तेरी बड़ी वैल्यू है, आ मेरे साथ चर्च में। चर्च में ले उसको 2,000 के नोट, दोनों बंदे बात करें। अब जैसे ही भेंट की थैली आई, और जब भेंट की थैली मनोज ने खोली, सबसे ज्यादा 10 के नोट थे। कहता देख तेरा कोई नाम निशान भी है यहाँ पे, एक भी 2,000 का नोट नहीं। अरे भाई 10 के नोट को मैं इस समय दुष्टता बता रहा हूँ और 2,000 के नोट को पवित्र बता रहा हूँ। कहां थी पवित्रता, है ही नहीं। आज एक बात जाने, हमारी प्रवृत्ति, हमारा एक एटीट्यूड, हमारा एक रवैया ऐसा बन चुका है। लेकिन एक बात कहूं, परमेश्वर एक को पकड़ के तब्दील करता है, जो अपने आप को उसके हाथ में देता है वो उसको इस्तेमाल करता है। कैन यू से आमेन? जो अपने आप को उसके हाथ में देता है। मालूम है, अभी मैं एक बात कर रहा हूं, मुझे याद आ गया, कल मैं देव सीमा के गया था और प्रभु ने मुझको 50 का नोट दिया था। अरे 50 का नोट दिया था प्रभु ने, और मैं भूल गया। प्रभु विनती थी उस फूल वाले की, भेंट तेरे सबों ग्रहण योग्य हो, आज उसे आशीष कर दे। जब भी वो मिलती है प्रभु, जो भी तरह उसके हृदय में बन पाता है, जो तू उसके हृदय में देता है वो देती है। हम प्रभु की ओर से उसके वचन को जब जानते हैं, सुने, उस पर मनन करें, उपवास करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु जो सामर्थ तूने बख्शी है, अब मैं इस पर चलूंगा क्योंकि तू मेरी मदद कर रहा है। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी सुन लेता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले सुन लेता हूँ, तुम तो सुन आपके अंदर है। हम इस बात को ध्यान से देखें। परमेश्वर की यही इच्छा है कि वह आपको उसके साथ आपकी यात्रा को अगले और ऊंचे स्तर में ले जाए। ये उसकी इच्छा है, अपने आपकी परमेश्वर के साथ मिलकर यात्रा में ऊंचे स्तर पर ले जाए, ये उसकी इच्छा है। अब क्या मेरी इच्छा है वो लेके जाना चाहता है, क्या मैं तैयार हूं? किंतु आपको उस बुरे जीवन शैली को छोड़ना होगा, वो बुरी बातों को छोड़ना होगा, वो छल कपट मैं दुष्टता, इसको छोड़ना होगा। क्या हम छोड़ने को तैयार है? अभी तक ये मैंने नहीं सुना। हाँ बिल्कुल तैयार है। कैन यू से आमेन विद मी? आमेन। जबरदस्ती नहीं करना, नहीं छोड़ना चाहो तो इच्छा आपकी है, लगे रहो मुन्ना भाई। पवित्र शास्त्र इब्रानी 12:1 में कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम तो घेरे हुए हैं, ऐसे शख्स हमें दिखते हैं जो परमेश्वर के वचन पर टिके रहते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं और चलते हैं। ये है गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जैसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मालूम है परमेश्वर ने आपको एक दौड़ के लिए चुना है, और दौड़ में पहले स्थान पर ब्रेक ही आता है, लेकिन जीत बहुत जाते हैं।
उस दौड़ को जो परमेश्वर ने चुनी है, उस दौड़ को हम पवित्र होकर उन बातों को छोड़कर एक एक करके आप पकड़ो। आप एक बार परमेश्वर के चरणों में बैठो कि प्रभु मुझे याद दिला कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं क्योंकि मैं तो भूल जाता हूं, है नहीं? जब कोई याद दिलाता है तब हमें पता लगता है क्या ये गलतियां हैं, ये चीज गलत है। किसको नींद ज्यादा आती है? क्या नींद तो भाई परमेश्वर की देन है यदि आती है तो लेकिन परमेश्वर साफ कहता है अच्छा सत्य को भी आती है। नींद के बारे में बाइबल बहुत क्लियर है। थोड़ा सा और सो लो, थोड़ी और चमकी, छाती में हाथ रखे, कहता है कंगाली तेरे घर के सामने भगड़ा करती रहेगी। लेकिन एक बात जानो, सुखद और गहरी नींद केवल परमेश्वर देता है, उसकी ओर से आती है और वो तब आती है जब हम उसके कहे पर चलना शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर तो हमें सब कुछ देना चाहता है। कौन सा कार्य है, कौन सा ऐसा बोझ है जो आपको प्रभावी रूप से नहीं दौड़ने दे रहा? ऐसी कौन सी बात है जो आपको प्रभु के साथ चलने में, उस दौड़ के दौड़ने में आपको रुकावट पैदा कर रही है? ये देखना तो आपका काम है ना। आपको पता है मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं क्या गलत सोच रहा हूं, मैं कहां मेरा चलन ठीक नहीं है। जैसा कि आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आपको दौड़ना चाहिए। परमेश्वर की योजना उत्तम है और उसने तो आपके बारे में योजना बना रखी है। आपको मालूम है कहां उसने योजना बना रखी है? परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी योजना बना रखी है। पता है? बताओ ना भाई, जानो। यिर्मयाह 29:11 अंश बोलिए उसका। और भाई 33:3 यिर्मयाह नहीं, मुझसे प्रार्थना कर। नहीं 33:3 में कहता मुझसे प्रार्थना कर। कोई योजना नहीं है, वो तो प्रार्थना करने के लिए हमें उत्साहित कर रहा है। यस, अरे परमेश्वर ने यिर्मयाह 1:5 देखो, तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरे बारे में योजना बनाई, तेरे बारे में प्लान किया, कहां रहेगा, कौन तेरे बच्चे होंगे, कौन तेरे माता पिता होंगे, कौन सा घर रहेगा तेरा, सब कुछ योजना बनाई। आपके शुरू से लेके अंत तक योजना बनाई। ये है परमेश्वर का प्रिसाइज वर्क। वो काम जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। हम अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोचते जरूर है, प्रभु से नहीं कहते प्रभु मैं इस बच्चे को तेरे भाई में बनाऊंगा जैसा तू उसको बनाएगा, मुझे मालूम है तेरी योजना उत्तम है और प्रभु हम तेरे वचन के प्रति समर्पित रहेंगे। आज कोई एक पेरेंट बता दे कि हम प्रभु की इच्छा को जानकर अपने बच्चों को उड़ाते हैं। 99.9% सब अपने दिमाग के घोड़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और लेबर कहां से आएगी? सारे आजकल बीकॉम का बड़ा चाप चल रहा है ना, काफी क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट सॉट फॉर कोर्स इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। सभी उत्तम चाहते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर क्यों नहीं खोजे, उसके हृदय क्यों नहीं छुए, उसके चरणों में क्यों नहीं बैठे, उसकी छोटी छोटी बातों, उसकी आज्ञा और चितौनियों विधियों को क्यों ना जाने? मालूम दाऊद कितना स्वार्थ था, कितना समर्पित था। प्रभु कह रहे प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु अपनी प्रजा के मन के विचारों में बात बनाए रख। 29 अध्याय में पहला इतिहास, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और इनके मन अपनी ओर लगाए रख, इधर उधर ही देखे। फिर कहता है मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खरा कर दे। क्या हम कहते हैं? मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खरा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को मानता रहे। अरे भाई ये था उसका हृदय, उसे पता था बढ़ जाएगा। आज कमी है तो हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त मित्रों के लिए प्रभु की योजना उनके जीवन में लागू हो, उसको नहीं मांग रहे। हम तो मैं चाहता हूं प्रभु बस 5-7-10 करोड़ रुपया दे दे, चोला पर आ रहे बस मौजा हो गया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई, उसके बाद तो प्रभु का है। दाऊद संवेदनशील था इस बारे में, प्रभु मुझे इतना अमीर ना कर कि मैं तुझे बिसर जाऊं, भूल जाऊं, मुझे इतना गरीब भी बना कि मैं चोरी करूं, तेरे धब्बा बन जाऊं।
ये था उसका हृदय। हमें प्रभु एक दिन, आज का दिन, जो मैंने कहा आज का दिन, आज ये समय है, आपको ये पता लगे आज रात को मर जाओगे, कहता पास्टर आप मरोगे हम नहीं मरेंगे। आज एक बात हो, आज जी रहे हो तो आज जो प्रभु, आज जो तू चाहेगा मैं करूंगा, one day at a time, live for that and God will bless you। हम तो बहुत लंबी योजनाएं बनाते हैं। कमिट योर वे टू द लॉर्ड, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर छोड़े उसे, उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। क्या हम इस वचन को देख रहे हैं? वो पूरा करेगा। हम कहते हैं मैं नहीं मरूंगा तो स्वर्ग कहां से आएगा? आप नहीं मरोगे तो स्वर्ग देखोगे? मरना तो पड़ेगा। परमेश्वर पूरा करेगा, इस बात को जानो। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आप चुने गए हैं, आपको दौड़ना है। इन दुष्टता, इन बुरी आदतों से, जलन, ईर्ष्या, वैर से छुटकारा पाओ, मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्त हो जाओगे? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताओ। जब आप वचन पढ़ते हो तो आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, और जब आप निर्णय लेते हो प्रभु नहीं, अब मैंने जो आज सुना है, देखा है, जाना है, समझ गया हूं मैं, अब मैं इसी में चलूंगा, तो परमेश्वर खुश होता है। वो अपना हाथ तुम्हारा, अपने हाथ से तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। परमेश्वर ने इसी बात के लिए कहा, कौन है जो यहोवा का भय मानता है, उससे प्यार करता है, उसका काम मानता है, परमेश्वर उसको उसी मार्ग पे जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा, परमेश्वर लेके जाएगा। मैंने कहा वो लेके जाएगा। यूहन्ना 14:30 ध्यान से देखो, इसमें यीशु ने कहा किंतु इस विश्व का राजकुमार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं है। वो विश्व का राजकुमार कौन है? शैतान। उसके बाद में अच्छे सुनाई देती है। सबसे बड़ा टीवी आजकल कौन सा आ रहा है बताएगा? थिएटर टीवी बहुत बड़े बड़े आ गए। हम जब देखते हैं कितना अच्छा है, हमारा कमरा कितना छोटा है, लेकिन टीवी वो चाहिए। अबे भाई आगे ना बजाएंगे, ध्यान रखो। तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? कहते हैं जो तुम दुनिया में देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो तुमको दिख रहा है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। कहते हैं उस राजकुमार के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। उन बदलावों पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन में चाहिए, जो पवित्र आत्मा आपको करने के लिए निर्देशित कर रहा है, जो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि भाई ये चेंज चाहिए। कितनी गलतियां करते हैं उस समय मालूम होता है मेरी गलती है। क्या हम उस गलती को सुधारने के लिए फटाफट लिख लेते और प्रभु के चरणों में रात में आए थे, उसी समय आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बदलाव चाहिए, तब्दीली चाहिए, हर एक के जीवन चाहिए, आपके और मेरे जीवन में। परमेश्वर ने इसलिए सुना वो अंत के दिन तक हमको बदलता जाएगा, बिल्कुल हर क्षण। मानो पूरा जीवन हमारी ट्रेनिंग है। परमेश्वर का वचन तो इतना जबरदस्त भंडार है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो इस भंडार को जानते हैं ना, वो इसकी खुदाई करते रहते हैं, लगातार खोजते हैं अपने आप को इसमें, वो खुदाई करते रहते हैं। सुधारों को ग्रहण कीजिए, वचन के अनुसार जो भी आपके जहन में, जो भी आपके कान में बात आती है, उसको ग्रहण कीजिए, उस पर अमल कीजिए। यह सब इसलिए है, यह सब क्यों है? ये इसलिए है ताकि आप अपने लिए परमेश्वर की योजना को महिमा देते हुए बिना गलती के पूरा कर सके। जब वचन आपके पास है तो आप गलती के बिना परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे। इसलिए परमेश्वर क्यों कह रहे हैं ये बदलाव चाहिए? इसलिए कि आप परमेश्वर को महिमा देते हुए क्या करें? बिना गलती के हुए उसकी योजना को पूरा करें। किसी भी बोझ या किसी भी बात को अपने आप से चिपकने मत दीजिए। मालूम है सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो पाप का पाप क्या है? इतना पाप है, पाप है, इतना पाप है। उसका अगेंस्ट क्या बोलेंगे? उसको सुनते ही क्या तू कहाँ सुन रहा? ठीक है सुन रहा। पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना सबसे बड़ा पाप है, उसकी माफी नहीं है।
यदि पाप के बारे में थोड़ा देखना है तो नीति वचन 6 के 17 से 17 से देख लो। घमंड से चढ़ी आंखें और झूठ बोलने वाले जीभ, परमेश्वर नफरत करता है इनसे। मैं कह रहा हूं कि आज हम में से कोई ऐसा जन है जो झूठ नहीं बोलता या नहीं बोलता। कहता है खुल के बोल लिया बेचारी तो है ही झूठ, है भाई बेचारी तो है ही झूठ। तो भाई झूठ बोलते तो प्रभु कहां से प्यार करेगा आपसे? आप जानो ना क्यों झूठी आशा रख रहे हो? What are you relying on a false hope? परमेश्वर के वचन को जानो, उसके वचन को समझो, उसके वचन को मानो। हंसी लग जाएगी क्या? झूठ नहीं बोलोगे ना, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, सामने वाला शक्ल जाएगा, लेकिन बाद में आप आजाद हो जाते हो। मालूम है एक परिस्थिति आई, मैं 1992 की बात बता रहा हूँ। किसी मेरे स्टूडेंट ने एक पार्टी में बुलाया, भटनागर, वो एक्टिंग सेक्रेटरी फाइनेंस बन गया विदेश में, बड़ी अच्छी पोजीशन, चीफ अकाउंटेंट था। तो शाम को भटनागर साहब बुला रहे कि प्रोफेसर आज शाम को पार्टी है, आ जाना। मतलब मजाक में शाम इवनिंग क्लास में अटेंड करता हूँ, आ जाना। मैं गया तो वहां पे वो बियर और बिस्किट सब चल रहे थे, रॉयल सैल्यूट वो तो सबसे कॉस्टली, वो वहां पे सब। तो मैं बोला भटनागर मैं नहीं पिएगा। उस दिन शाम को मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए और तू आज मेरी मदद कर रहा है। और मैंने उसको बोला भटनागर यार अच्छा सोच में खा के मिली हज को चली। वो मेरा स्टूडेंट है, बकवास कर रहा है। मैं बोला भटनागर सुने सजाऊं और सुने के जाऊं, मैं यहाँ बैठूं या बाहर निकल जाऊं? कहता प्रोफेसर बड़े बदतमीज हो। मैं बोला तुम जो मर्जी कहे, आपको स्टैंड लेना होगा। यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आप किसी बात से छूटने के लिए स्टैंड लेना होगा आपको। नहीं मैं नहीं करूंगा इसको। लेकिन हम तो उस दिन के बाद जब मैं घर पे आया तो यही बात रिपीट हुई मेरे बड़े भाई के साथ। आज तक कोई एक शख्स ये जबरदस्ती नहीं कर पाया। एक शादी में जिस जो दोस्त मेरा 60 साल से दोस्त है, उसके पापा ने कहा एक बूंद दिलवा लो, सुबह की एक बूंद दिलवा लो अपने गिलास में। मैं बोला एक बूंद क्या हुआ क्या? ये क्या बात है? सॉरी आज ही कहता हूँ प्रभु का धन्यवाद कि उसने दास को शराब से ऐसी चीजों से छुटकारा दिया। यार वो यदि मेरे को छुटकारा देता है, आपको भी देता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो पाप हो, कैसा भी हो, आपको छुटकारा देगा, देता है वो। आज भी यीशु जीवित है, आपके अंदर विद्यमान है और वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। वो चाहता है आप पवित्र बनो, आप उसकी बात मानो। उसकी जब बात मानते हो तो आप पवित्रता में आते हो, आपकी धार्मिकता आप में बढ़ती जाती है। अजीब बात है, यहाँ पर मेरा किसी भी बात को चिपकने नहीं दो। याद रखो रोमियो 6:14 क्या कहता है? तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। लेकिन वो कब होगी? जब हम होने देते हैं, जब हम इच्छुक है। यस सो रहे हो बेटा, अच्छा लग रहा है। पता है क्या सोना अच्छा है, वो मैंने पहले कहा था, अब के लिए नहीं कहा। आप थोड़े जानते रहो, कोई बात नहीं। पता है ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा बच्चा है। प्रभु का धन्यवाद, ताली बजाएंगे इस बच्चे के लिए। ये समय से करता है, इस समय जान बोले जाएगी। बच्चा जितना भारी है ऊँगने लगता है। आज जगा दूंगा मैं, याद रखो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे वचन को सुनते हुए नींद आ रही तुमको? आ जाती है, मैं कह रहा हूं आ जाती है। अच्छे अच्छे धुरंधर को देखा हुआ सोते हुए मैंने चर्च के पहले रो में। पता है ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। जब मैं कोई वचन को सुन रहा होता हूं तो ये बात होती है। करेक्ट? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। जिस क्षण आप कहते हैं नहीं, जब आप ना कर देते हैं ना उस चीज के लिए, तो पाप की प्रभुता पर नहीं होती। प्लीज भजन संहिता 119:9, भजन संहिता 119:9 कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसका मतलब वचन पता है तो आप उसमें नियंत्रण ले सकते हैं। प्रभु से कैसे? प्रभु तेरा वचन जानता हूं, मानने के लिए मन नहीं करा, मेरी मदद कर।
आप कहो तो सही, वो आपके साथ है, उसी समय आपकी प्रार्थना सुनता है। क्यों नहीं उससे कहते हम अपने आप बुद्धिमान हो जाते हैं। अरे सारी बुद्धिमानी उसके वचन में है, सब ज्ञान उसके पास है, हम उसका स्मरण करें, मनन करें, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। Then he will make your path straight। ये उसका वादा है, जब वो वादा कर रहा है तो अपने वादे का पक्का है। Can you say amen? आप करोगे तो पकड़े जाओगे। मालूम है मुस्कुराने और हंसने में फर्क है। कोई बताए क्या फर्क है? सुनो, मुस्कुराने और हंसने में क्या फर्क है? ये हंसी है। मुस्कुराने और हंसने में क्या फर्क है? मुस्कुराने में आवाज भी आती है और हंसने में आवाज आती है। अरे खुल के हंसो अपनी गलती पर, परमेश्वर देख रहा है। वो प्रभु मैं हंस रहा हूं अपनी मूर्खता पर, मेरी मदद कर। आप एक बात जानो, परमेश्वर से बात करने का आपके पास मौका है, और यही मौका है। आज शोभा ने कहा आज मौका है, आज शायद आपकी जीवन का लाभ लो, आज अपने बेस्ट जो आपके पास है प्रभु को दो। चाहे वो स्तुति आराधना में टैलेंट है, टाइम है, एनर्जी है, सब कुछ, चाहे वो धन क्यों ना हो। मालूम है देना ही, गिविंग इज अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ। देना प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने हमको दिया, हम क्या दे सकते हैं? We are leaving no stone unturned in seeing that this earth, this planet is spoiled to the utmost. क्या कहें? इसके लिए केवल वचन पर कार्य करने की आवश्यकता है, वचन को जानने की आवश्यकता है, वचन को मानने की आवश्यकता है। Obeying the word of God. Always walk in the light of the word. परमेश्वर के वचन की रोशनी में चलो। जहां फंस जाते हो कि मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वचन के पास आ जाओ, मतलब परमेश्वर के पास आ जाओ, उसके पास आ जाओ और ढूंढो। आजकल तो गूगल बाबा है, एक शब्द डालो और आपके पास वो वचन है, पता लगता है ये सच में प्रभु चाहता है मुझसे। तुमको क्या परेशान है? परमेश्वर के वचन की ज्योति में जीने को अपने जीवन का कार्य बनाओ। परमेश्वर की ज्योति में चलने के लिए जीवन को अपने जीने का कार्य बनाइए। कैन यू से तो आज कोई बताएगा कि आज के वचन का अनुमान क्या है, शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है? अपने वचन, अपने हृदय को वचन के द्वारा शुद्ध रखो। अपने हृदय को, क्योंकि above all a heart is deceitful। अपने हृदय को वचन के द्वारा शुद्ध रखो। Keep your heart clean with the word of God. Can you say amen with me? आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे। प्रभु आज हम तेरे वचन से उत्साहित हुए, आज हम अपनी इच्छा से तेरे पास आते हैं, ये जानते हुए प्रभु कि दिन प्रतिदिन हर लम्हा हर क्षण हम प्रभु गलत सोचते हैं और गलत करते हैं, लेकिन फिर भी तूने प्रभु हमें बुलाया, चुना और ठहराया, इसलिए कि तू हमें तब्दील करे जब जब हम तेरे पास आ जाए। आज हम समर्पित करते हैं अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, पछतावा करते हुए माफी मांगते हैं और हमारी मदद कर कि जब हमने तेरे वचन को जान लिया तो हम उसमें मनन करें। तेरे हृदय के व्यक्ति दाऊद ने कहा मैंने तेरा वचन अपने हृदय में सिजो लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज यही बात तेरा दास अपने थोड़े परिवार के लिए कहता है प्रभु कि तेरे वचन जो हमें दिया है हम अपने हृदय में सिजो रखें ताकि हम तेरे विरुद्ध पाप नहीं करें और तेरे हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाए। आज इस झुंड को, इस परिवार को यीशु नाम में आशीषित करते हैं। धन्यवाद के साथ जो मांगा ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा उसको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू।